अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मिर्ची वड़ा, और उसी के साथ हम बनाएंगे वटाटा वड़ा। यानी कि एक ही रेसिपी से हमने दो चीज़ें यहाँ पर बनानी है, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत फेमस है। और ये एक बन के साथ भी इसको सर्व किया जाता है, इसकी चटनी भी बनती है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ बटाटा वड़ा बनाना है और मिर्ची वड़ा बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आलू को खूब अच्छे से धो लिया था और उसको उबलने के लिए रख दिया है। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पर राई ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून, 2 चुटकी कलौंजी ले लेंगे, साबुत धनिया कुटा हुआ ले लेंगे 1.5 टीस्पून, और ये हैं ड्राई कड़ी पत्ते, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। लहसुन की चंद कलियाँ लेनी, 6 से 7 अदद, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें। और इस तरह इनको मोटा मोटा हम यहाँ पर कूट लेंगे, क्योंकि हमने पानी नहीं डालना है इसके अंदर, बस इस तरह मोटा मोटा सा कूट लेना है इनको, ताकि इनके चंक्स बाकी रहें, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इसका जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का। तो यहाँ पर ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। और जो तड़का हमने रखा है इसमें सिर्फ कड़ी पत्ता हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ड्राई है। अगर आपके पास ताज़ा हो तो आप कड़ी पत्ता बिल्कुल इन सब चीज़ों के साथ डाल दीजिए। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता जो है मैं इसको इस तरह क्रश कर लूँगी, क्योंकि ये ड्राई हुआ है। अगर ताज़ा हो तो आप उसको बारीक चॉप कर लें, यानी कि छोटा छोटा सा उन्हें काट लें। तो यहाँ पर ऑयल के साथ तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ हम ये सारा तड़का जो है डाल देंगे। यहाँ पर हल्का सा इनको कड़कड़ाएंगे, और वो जो हमने पीस के रखा हुआ है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, वो फिर हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे 1 मिनट के लिए आपने बस इसको तड़के को घुमाना है बस, और उसके बाद आप यहाँ पर डाल दें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने कूटा था। और इसके जो बोल है उसको भी मैं खंगाल के डाल दूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा लगा हुआ है। तो यहाँ पानी तो हमने ड्राई कर ही लेना है, तो हम चीज़ों को क्यों ज़ाया करें। तो बिल्कुल उनको खंगाल के आप यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर खूब अच्छा सा इससे भूनेंगे मसाले को। यहाँ पानी को हमने करना है ड्राई, बिल्कुल पकाना है, ड्राई कर लेना है। आज जो आपने दरमियानी रखनी है। और आलू जो है वो भी उबल चुके हैं, उन्हें मैंने छील के एक तशरे में रख लिया है। और यहाँ पर जो मसाले हमने डालने हैं, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है। और इन मसालों को खूब अच्छा सा यहाँ पर भूनेंगे। अब आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल जो बिल्कुल अलग हो चुका है इसका। तो यहाँ पर आपने 2 मिनट के लिए इसको भूनना है, इन मसालों को, इस तड़के को। और इसके अंदर जो अब हमने मज़ीद डाला, जो कड़ी पत्ता मैंने क्रश करके रखा हुआ था वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। अगर शुरू में ही मैं ऑयल में डाल देती हूँ एकदम ये ब्लैक हो जाता, क्योंकि ये ड्राई है। लेकिन अगर आपके पास ताज़ा हो तो बिल्कुल आप साथ ही सब चीज़ें एक साथ डाल दें। और आलू जो है यहाँ पर थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं, थोड़े से ये गर्म भी हैं। तो बस यहाँ पर जो है खूब अच्छा सा इसे मैशर की मदद से हमने इसको तकरीबन इस तरह चंक्स थोड़े से रहने देने, सारे एकदम बारीक मैश कर नहीं करने। तो छोटे छोटे से चंक्स इसमें बाकी रहेंगे। तो यहाँ पर इनको सबको मैश कर लिया। अब यही आलू हमने इस मसाले के अंदर डाल देना है, और मसाले के साथ इस आलू को खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। और चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया, चूल्हा ऑन नहीं है, क्योंकि आलू भी अपनी हीट में है थोड़े से, और मसाला है, और जो कढ़ाई है उसमें भी काफ़ी अच्छी हीट है, तो इसमें ही काफ़ी अच्छा ये मिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने चूल्हा बंद करके आलू डालना है, और खूब यहाँ पर अच्छा सा आपने मिक्स करते रहना है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो हरे धनिया को आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, और फिर आप यहाँ पर आलू के साथ डाल दें, और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे हरे धनिए को। तो ये जो बटाटा वड़ा है या मिर्ची वड़ा जो हम बना रहे हैं, ये पाव भाजी के साथ भी, यानी कि पाव मतलब होता है कि एक छोटा सा बन होता है, उसके साथ ये जो बटाटा वड़ा है ये बना के उसके साथ सर्व किया जाता है। उसकी एक ड्राई चटनी भी होती है, ग्रीन चटनी भी होती है, उसके साथ ये सर्व होता है। लेकिन ये हम अपने रमज़ानों के हवाले से ये बना रहे हैं। तो ये बड़ी वाली मैंने हरी मिर्च ले ली है, तो इसके बीज नहीं भी निकालें, क्योंकि ये फीकी होती है, बिल्कुल बीज इसके फीके होते हैं। तो बिल्कुल भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब हरी मिर्चों को मैंने बीज नहीं निकाले। और ये मसाला खूब अच्छा सा आपने इसके अंदर भरना है, खूब अच्छा सा भरना है, काफ़ी इसको, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है
कि उंगली की मदद से आपने खूब अच्छा से इसको अंदर तक फ़ील कर देना, इस तरह भर देना है इसको। तो यहाँ पर हम इसको मिर्ची वड़ा जो है हमारा, इसके ऊपर भी हमने इसके आलू की लेयर लगानी है, जिससे इसके मज़ीद फ्लेवर जायके में यकीन करें ये लाजवाब मिर्चें लगती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं मिर्ची वड़ा। और यहाँ पर जो है अब ये देखें, इसको आपने जो इसके ऊपर जो लेयर लगानी है, इस तरह हथेली की मदद से आप फैलाएं, पतली सी लेयर बनाएं, फिर मिर्ची को उसके ऊपर रख कर आप इसकी लेयर को इस पर चिपका दें। और जहाँ जहाँ से खाली नज़र आए वहाँ से आप आलू उठाएं और इसको चिपकाते जाएं और इसको अपने हाथों की हथेलियों की मदद से रोल करें, तो ये बेहतरीन सा ये चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे बिल्कुल भी आलू जो है वो चिपक नहीं रहा, क्योंकि खूब अच्छा सा हमने इसको पकाया है, मसाले के साथ मिक्स किया है इसको अच्छा सा, इस वजह से ये आलू आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर मैं सारी मिर्चों के ऊपर इस तरह लेयर लगा दूँगी, कवर कर दूँगी इसे ऊपर से, और बाकी जो बचेंगे आलू तो उसके हम बना लेंगे बटाटा वड़ा, क्योंकि उसकी भी सेम रेसिपी है ये। बिल्कुल आप ये दोनों रेसिपी एक ही आलू की फिलिंग के हिसाब से बना सकते हैं और दोनों ही बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ये सारे तैयार कर लूँगा। मेरी आलू की फिलिंग भी अब यहाँ ख़त्म हो चुकी है और मिर्चों पे भी सारी फिलिंग आ चुकी है, अंदर भी बाहर भी। और हमारे ये छोटे छोटे से गोल जो है ये भी बन चुके हैं, यानी कि बटाटा वड़ा ये भी हमारे बन चुके हैं। तो बस अब हमने बनाना है इसका बेसन। बेसन जो है तकरीबन मैंने 1.5 कप यहाँ पर बेसन लिया है, और वो रिकॉर्ड नहीं हो सका जो मैंने मसाले इसमें डालें, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं, ये सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च और नमक, और चुटकी मैंने यहाँ पर मीठा सोडा डाला है। तो आपने इसकी थिकनेस देखनी कि आपने कितनी रखनी, इतनी रखनी है जे कि हम इसके अंदर डालें अपनी मिर्चियों तो ये लेयर उसके ऊपर चिपक जाए, अच्छी खासी लेयर आ जाए। तो आपने इतना इसको थिक रखना है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने और डाल दिए, काफ़ी ये थिक हो रहा था। तो बस ये आपने देखना है, ये देखें इस तरह हमने मिर्ची को रखना है, और चमचे की मदद से जो बेसन है ना वो सारा आप इसके ऊपर इस तरह डाल दें। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी इसकी लेयर इसके ऊपर आ चुकी है। और आपने यहाँ पर ऑयल के अंदर डाल देना है, दरमियानी आंच पे आपने रखना है ऑयल को, और इस तरह ये सारी मिर्चें जो आपने फ्राई कर ली हैं। जब आप डालें तो बिल्कुल चमचा नहीं चलाएं, आप इसको ऐसी ही पड़ा रहने दें। फिर 1-2 मिनट के बाद आप इसे नीचे की तरफ से इसे पुश करेंगे, क्योंकि काफ़ी ये हैवी हो चुकी है मिर्चें, क्योंकि अंदर भी इसकी फिलिंग है और ऊपर भी इसकी फिलिंग है, तो ये नीचे तह पे जाके बैठ जाती है। तो आपने बड़े प्यार से इसको नीचे से हटाना है, और ये फिर ये बेहतरीन एकदम ही आ जाती है ऊपर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बस ये जैसे ही गोल्डन हो जाए तो ये मिर्चें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने मिर्चों को पकाया दरमियानी आंच पे। अब ये देखें, इसको भी हम चमचे की मदद से इस तरह आराम से डाल सकते हैं, चाहे तो आप हाथ की मदद से इसको डाल सकते हैं। ये देखें, तो ये चमचे की मदद से भी ज़्यादा आसान रहा मुझे ये, क्योंकि चमचे से बहुत आसानी के साथ डल रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा इसमें यानी कि जो चूरा होता है वो नहीं बन रहा बेसन का। और इसका भी वही है कि ये भी नीचे जाके लग जाती हैं। तो आपने इसको डालते ही 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही दरमियानी आंच पे पकाना है, फिर हल्का सा चमचा आपने नीचे की तरफ से पुश करना है, तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। फिर आप आराम से चमचे की मदद से आप इसको ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, ताकि चारों तरफ एक अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, या जो चटनी आपको पसंद है, खट्टी मीठी चटनी, और उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तैयार हो चुके हैं मिर्ची वड़ा और बटाटा वड़ा। और यहाँ पर बस आपको इसके अंदर की लुक दिखाती हूँ, छुरी की मदद से मैं इसको काट रही हूँ। तो बड़ी मुश्किल से कटा है ये, क्योंकि सॉफ्ट नरम है अंदर से, और मिर्चें जो हैं वो एकदम नहीं कटती हैं। तो बस ये देखें जनाब, तो मैंने इसको दिखा दिया आपको। और जो हमारा बटाटा वड़ा है ये बिल्कुल प्यार से कट चुका था। और ये देखें इसके अंदर की लुक देखें, खाने में इतने ही मज़ेदार है, क्योंकि जो फ्लेवर जायके हमने इसमें डाले हैं ना, उसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार है। तो बिल्कुल बनाइए। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें अपने प्यारों में, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी मज़ेदार सी रेसिपी अपने रमज़ान में अपने रोज़ेदारों के लिए बना सके। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।